भाइयों बहनों देखिए, ये अपने आप को शिवसेना के अध्यक्ष मानने वाले उद्धव ठाकरे जी को निमंत्रण दिया। ये नकली शिवसेना अध्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए सोनिया गांधी के डर से। शरद राव को भी निमंत्रण दिया, उन्होंने कहा तबीयत खराब है मैं नहीं जाऊंगा। अब भाई चुनाव में कैसे घूम रहे हो? जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? अरे राहुल बाबा को भी निमंत्रण दिया। अभी अमरावती आए, राहुल बाबा अमरावती में कोई सुनने वाला नहीं है, पहले अयोध्या जाकर दर्शन करने आओ तो कोई देश में आपको सुनेगा। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने केवल राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, आपदा में बर्बाद हुए केदार धाम और बद्री धाम का पुनरुद्धार किया, और सोमनाथ का मंदिर भी फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे मान बिंदुओं का सम्मान करने का काम। भाई और बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं महाराष्ट्र और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। भाइयों बहनों, मैं खड़गे साहब को अमरावती की इस पवित्र भूमि पर बताने आया हूं। श्रीमान खड़गे, कान खोलकर सुन लो, महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान देने के लिए तैयार है। भाई और बहनों, माताओं, मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये सारे लोग धारा 370 को अनौरत संतान की तरह 70 साल कर गोदी में बिठाए रखे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। अरे राहुल बाबा अभी आए थे कुछ समय पहले ही, 2 घंटा पहले, वो मुझे कहते थे, पार्लियामेंट में मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, वो बोले धारा 370 मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाए भला? तो उन्होंने कहा धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की। माताओं, भाइयों बहनों, मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर इस देश से आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, ज्यादा समय नहीं बचा है। अभी अभी यहां पर शरद पवार जी आए थे, उन्होंने कहा मैंने बहन नवनीत राणा को सपोर्ट किया था, इसलिए मैं अमरावती वालों का माफी मांगता हूं। मैं पवार साहब को कहना चाहता हूं, पवार साहब इतने साल तक कृषि मंत्री रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, मेरे विदर्भ में हजारों किसानों ने आत्महत्या करी, आपने विदर्भ की सिंचाई के लिए कुछ नहीं किया। माफी मांगनी है तो विदर्भ के वो मृत किसानों के परिवारों की माफी मांगे, उनकी विधवाओं की माफी मांगे। मैं आज आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना सरकार ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के जल प्रबंधन के लिए ढेर सारे काम किए हैं।
89,000 करोड़ की वैन गंगा नल गंगा इंटरलिंक परियोजना देवेंद्र फडणवीस ने शुरू की है। विदर्भ के नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुल्ढाना के 3,71,000 हेक्टेयर किसानों को आज सिंचाई का फायदा मिलेगा। आलेवाड़ी लघु सिंचाई प्रोजेक्ट, पैनगंगा नदी प्रोजेक्ट और अकोला शहर के वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट को भी हमने शुरू किया है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी एक अफवाह फैला रही है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीट मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। मैं आज स्पष्टता कर देता हूं, भारतीय जनता पार्टी ना आरक्षण को जाने देगी ना हटाएगी। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी है, नरेंद्र मोदी का गारंटी। अरे कांग्रेस